बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? बैठ जाइए। तो देवियों सज्जनों, देखिए आपने गौर किया होगा कि अच्छा भोजन और अच्छा भविष्य दोनों की रेसिपी जो होती है ना, वो बहुत ही मिलती जुलती है। जैसे कि भोजन बनाने के लिए चाहिए सही सामग्री, सही समय और सही हुनर, और भविष्य बनाने के लिए चाहिए सही मेहनत, सही अवसर, सही निर्णय। अच्छा देखिए, भोजन में अगर एक भी मसाला कम हो जाए ना, तो भोजन का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। और अगर जीवन में एक फैसला आपका गलत हो जाए, तो भविष्य का रुख जो है वो बदल जाता है। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं और जितने हमारे दर्शक हैं और जनता यहाँ बैठी है, मेरी एक और बात ध्यान से आप सुन लीजिए कि अगर भोजन ज्यादा पक जाए तो वो जल जाता है कि नहीं? और उसी तरह यदि अवसर ज्यादा टल जाए तो वो हाथ से निकल जाता है। देखिए, अच्छा भोजन जो है वो आत्मा को तृप्त कर देता है, और अच्छा भविष्य जीवन को धन्य कर देता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका भोजन आपको तृप्ति दे और आपका भविष्य है वो धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सज्जनों, दूसरों के लिए अच्छे भोजन से लेकर के अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाने का अपना रास्ता तय करने के लिए हॉट सीट पर आ गए हैं श्री मिनमय पाल जी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक शेफ है। अभी तक बताया नहीं था आपने मिनमय दादा, लेकिन हमको पता चल गया है, क्योंकि बंगाली होने के नाते यही होता है, भोजन जो है सही होना चाहिए उनका। अब आप पूछिए आपको कैसे पता है? सबको मालूम है कैसे पता है। बहुत पर्टिकुलर होते हैं सब बंगाली, कैसे बनेगा, कैसे माछेर झोल बनेगा, कैसे फिश बनेगा, कैसे चावल आएगा। चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब तक हाथ लगाएं चावल के, गर्मा गर्म उंगली न जल जाए, इतना गर्म चावल चाहिए। मुंह में डालने से पहले जबान भले ही जल जाए, लेकिन चावल गर्म होना चाहिए। तो मृण्मय दा, आपका बहुत बहुत स्वागत। कल जैसे ही ये जल्दी 5 खेल करके आए, हुटर बच गया, तो इसलिए इनके साथ खेल को आरंभ नहीं कर सके। आज शुरुआत होगी आपके साथ मृण्मय दादा। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। हमने सुना है कि आप एक शेफ हैं और आपने एक रेस्टोरेंट जैसे दुकान खोली हुई है। सर एक्चुअली मैं शुरू किया था ओबरॉयज के साथ होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने के बाद, साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी किया था कोलकाता यूनिवर्सिटी से। तो मैं ओबरॉयज में जैसे कि उदय विलास, राज विलास, बन्ना विलास, ओबरॉय न्यू दिल्ली, अपना कोलकाता में जो द ग्रैंड होटल्स, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था। वहाँ पे कार्निवल क्रूज लाइन के साथ मैंने काफ़ी घूमा, जो कैरिबियन से लेके शुरू कर एकदम अलास्का तक। सो ऐसा करके मैं करीबन 7 मतलब सिटी में मैंने काम कर चुका हूँ, और कुछ यूरोप में भी टूर किया, क्योंकि आई एम ए वैक्स सर्टिफाइड, मींस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी। तो उसका मैं सर्टिफाइड हूँ, जो मैं इटली से मैं किया था। और मैं आज एक इंस्टीट्यूट, उसको बोलते हैं CIHHM, उसके इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और साथ में उसका ऑपरेशन है, होटल मैनेजमेंट का ऑपरेशन मैं देखता हूँ एज ए शिक्षक के तौर पे। वाह, क्या बात है, वेल डन। बहुत सारी जगह आपको एक्सपीरियंस मिल गया है, और विश्व भर में आपने कोई भी होटल छोड़ा नहीं है। बाहर, खासतौर से भारत में तो कोई भी होटल नहीं छोड़ा आपने, जहाँ आपने कुछ अपने लिए कुछ ज्ञान विज्ञान एक्सपीरियंस न सीखा हो। जी, तो मृण्मय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, और कंपेनियन के रूप में। वाह क्या बात है।
रूना जी बैठी हैं, पत्नी, प्रणाम करता हूँ आपको। और अभिलाषा, ये आपकी छोटी बेटी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नर्मदा, आपने तो सुन लिया होगा खेल के रूल्स क्या है, एक बार फिर हमें दोहराना पड़ता है क्योंकि आपने जल्दी 5 खेल लिया है, तो 5 प्रश्न हो गए आपके। अब यहाँ से आपका खेल शुरू होगा छठे प्रश्न से। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए, ऑडियंस पोल 50-50 और संकेत सूचक ये कि नया इंट्रोड्यूस किया है। ये लाइफलाइन लेने से कंप्यूटर जी आपको उत्तर की तरफ जाने के लिए एक हिंट देंगे। ओके, ओके सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसा कि हमने कहा था, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। दादा, ये एक इमेज है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी पर यह प्रश्न आधारित है। दिखाए गए चित्र में 19वीं शताब्दी के इस कला में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? Which avatar of Lord Vishnu is seen in this 19th century engraving? Can we see the engraving please? यहां भी दिखेगा और दादा सामने भी दिखेगा। ए जी, ये देखो। देख लिया? यस सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मत्स्य, बी कुर्म, सी वराह, डी लॉर्ड नरसिम्हा या लॉर्ड भगवान नरसिंह। सर इसमें मत्स्य तो नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो इसको पहले सर मैं डी में जाऊंगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लॉर्ड नरसिम्हा। इज द राइट आंसर? वेल प्लेड। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भगवान नरसिंह जो है उनको अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य का रूप दिया गया है और माना जाता है दिए गए कॉपर प्लेट चित्र में फ्रेंच कलाकार जो हैं जॉन बैप्टिस्ट मैरी पॉइजन ने ये एनग्रेव किया था। ओके, अरे दादा आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है 1 लाख रुपए का और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अमेरिकी राज्य का नाम उस नदी का भी नाम है जिसका पानी अंततः मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंचता है? Which of these US states shares its name with a river whose waters ultimately reach the Gulf of Mexico? Okay? And here are the options. A, Missouri, B, Oregon, C, Washington, D, Maine. इसमें मुझे मसूरी लग रहा है कि मिसिसिपी। मिसूरी। यस सर। ओके, यही पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब हो गया। दादा आपका जिधर दिमाग जाता है ना उधर कभी कभी खोल देना चाहिए। मिसूरी नदी जो है वो मिसिसिपी नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है जो अंत में जाकर के मेक्सिको की खाड़ी में मिलती है। आमतौर पर जब इन दोनों का नाम आता है ना, मिसिसिपी मिसूरी बोलते हैं एक साथ में, और मिसूरी राज्य का नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा है। ओके, 8वां प्रश्न डालते हैं दादा। रेडी? 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थियोब्रोमीन इनमें से किसमें पाया जाने वाला एक रसायन है जो इसे कुत्तों के लिए विषैला बनाता है? Theobromine is a chemical found in which of these, making it toxic for dogs? Options: A, eggs, B, chocolate, C, fish, or is it D, wheat? अंडे, चॉकलेट, मछली या गेहूं? It's poisonous for dogs. To give them either of these. Which is the right one?
सर मैं इसमें लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए, टिक टिक 50-50 50-50 लेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो ऑप्शन है वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। दादा, बचा है चॉकलेट और व्हीट। सर आई विल गो फॉर चॉकलेट। चॉकलेट ताल लगाए, बी Yes, को sir. चॉकलेट पे ताल लगाया जाए। यस, दैट इज द राइट आंसर। मनुष्यों के लिए स्टिमुलेटर होता है चॉकलेट, लेकिन कुत्तों से इस केमिकल के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं डॉग्स, और हार्ट अटैक्स भी हो जाता है कई बार इनको अगर चॉकलेट खिला दिया जाए। पर हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है चॉकलेट, है कि नहीं? इसमें तो काफी आप चीजें लोग भी सहमत हैं कि नहीं? है ना? तो मनोज दा, आपकी जो एक तरह से सिग्नेचर डिश अगर बोला जाए वो क्या है? एक डिश का नाम मैं लूंगा, हम लोग होता है पनीर मखनी। ओ, बेटी को पनीर और पसंद है। बेटी बंगाली है लेकिन वो नॉन वेज नहीं पसंद नहीं करती है, ओह, ओके ओके। तो इनके लिए जो पनीर मखनी जो मैं बनाया सर, उसको इतना अच्छा लगा। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट पे या छोटा जगह पे या कहीं पे लेके जाता हूँ, ये वो मेरा इसी से वो कंपेयर करती है हाँ, क्या अभी क्या। भी। तो जब मेरी बेटी को ऐसा कोई चीज उसका दिल के साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट विल बी माय वन ऑफ द सिग्नेचर डिश, और Yeah, डेफिनेटली बहुत एज अ फादर। बहुत अच्छा अनुमान दिया आपने दादा, वाह। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय खाने का पदार्थ है ना, उससे बढ़कर और कोई क्विजीन ही नहीं है। ये सब इटालियन सब। हाँ। अब मृण्मयदार, नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 3 लाख रुपए का। आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई, एक चली गई है 50-50। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के 3 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था? ओके, Which of these presidents appointed 3 different prime ministers of India during his tenure? A. श्री प्रणब मुखर्जी, B. ज्ञानी जैल सिंह, C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या D. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, दैट इज नंबर 1 फर्स्ट। देन शंकर दयाल शर्मा के साइन पे। आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। सर संकेत सूचक में जाऊं, संकेत सूचक लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। शांति हो गई है। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। The 3 swearing-ins were in the years 1996 and 97. 3 शपथ ग्रहण वर्ष जो थे वो बिटवीन 1996 और 1997 में हुए थे। ये हिंट मिला है आपको। अब आप सोच लीजिए कौन था प्रधानमंत्री उस जमाने में। 1996 to 1997, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या करें, लगा दें? यस। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड सर। श्री एच डी देवेगौड़ा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री आई के गुजराल, ये 3 प्रधानमंत्री थे जिन्हें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने नियुक्त किया था। बहुत बढ़िया खेला आपने उत्तर। ऑलराइट, अब आएगा इनके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, ऑडियंस पोल की अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लगभग 2 अरब डॉलर वाले कौन से अमेरिकी स्टेल्थ विमान को 2025 में 36 घंटे के वैश्विक मिशन के लिए भेजा गया था? दादा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। ऐसे लग रहा था कि उनको किसी भोजन बनाने का पदार्थ मिल गया हो। Which American stealth aircraft, each costing over $2 billion, was deployed in 2025 for a 36-hour global mission?
Options: A, C-17 Globemaster III, B, F-22 Raptor, C, B-2 Spirit, D, F-16 Fighting Falcon. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक कर दीजिए। B-2 Spirit. यस, श्योर? फाइनल आंसर लॉक कर दें? लॉक सर। ओके, सी B-2 Spirit पे थल लगा जाए। Is the right answer. 5 लाख रुपए जीत ले आपने। सबसे पहले चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये देखो दादा, 5 लाख। रूपा जी रो रही हैं। Hey, Listen to question. क्या नो? Why? ये सब आप ही के पास जाने वाला है। ओके, द B-2 स्पिरिट एक अमेरिकी वायुसेना का एक स्टेल्थ बॉमर है और जो लंबी दूरी के मिशंस को पूरा करने में बहुत ही सक्षम होता है। ईरान में हुए जो हमले थे इसका वहाँ पर उपयोग किया गया था। 36 घंटे तक ये उड़ता रहता है और इतना फ्यूल तो उसमें नहीं होता है, लेकिन मिड एयर में इनकी रिफ्यूलिंग चलती है और बहुत ही एक कठिन काम होता है, क्योंकि जो फ्यूल लेकर के जहाज आता है उसमें एक पाइप लगा होता है जिसमें से फ्यूल आता है। ये जो स्टेल्थ बॉमर है इसके टैंक में जाके लगता है। वो कैसे लगेगा, किस हाइट पे उड़ेगा, कैसे एडजस्ट करेगा, कैसी स्पीड आएगी, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, देखिए ये खेल जो है आपको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है। यहां से धनराशि जीत कर आप क्या करना चाहेंगे? मैं इन फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। ओह, अपना जो रेस्टोरेंट नहीं है, दैट विल बी नॉट ए रेस्टोरेंट। या सर जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोगों को, तो मैं देखा था कि उसमें से कोई चीज़ जो शायद एज ए प्रोफेशनल अगर मैं इस बच्चे को, तो इनको और तरक्की कर सकता है जो शायद उस चीज़ों को नहीं हो पा रही है। लेकिन सर होटल मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए पैसा थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा जी। चाहिए होता है। लेकिन मैं काफ़ी टैलेंट देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोग उनको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं उस स्टूडियो में अगर उस टाइप का कोई बच्चा आता तो मैं फ्री में करवाऊंगा सर, एक वाह, क्या पैसा बात मैं है, नहीं well लूंगा। done. Alright, निर्मय दा, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5 लाख रुपए आपने जीत लिया है और आप जानते हैं कि अब आएगा यहाँ पर सुपर संदूक और यहाँ पर आपको अवसर मिलेगा और भी पैसा कमाने का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश। सर तो इसमें भी एक चीज आज मैं सर आपको पहले बताना चाहूंगा। केबीसी में अगर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अगर 10 सवाल अगर आप बोल सुपर संदूक, तो आपका घर पे खाने का मौका मिलता। तो शेफ होने के नाते जब मैं आपको जैसे एक ऑप्शन देता हूँ, अगर मैं 5 सवाल अगर दे देता हूँ, मैं खाने के लिए नहीं, मैं स्पेशल 1-2 चीज़ बनाने के लिए मैं जाना चाहूँगा आपका घर। एक तो भाई साहब ऐसा है, आपको हमारे किचन में अनुमति देंगी कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि किसको बुला लिया है आपने अंदर, किचन में क्यों गया है, तो उनको फिर समझाएंगे हम। सौभाग्यवश आप बंगाल से हैं, लेकिन ये 2 तरफा तलवार होता है। आने भी देंगे, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना? सुनने के लिए मैं राजी हूँ सर, ठीक है। क्योंकि इतना मैं झेल रहा हूँ। सो आदत बन चुकी है। ऑलराइट, निर्मय दा, तैयार हो जाइए। 90 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी उत्तर भी देना पड़ता है। रेडी? ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक।
विनोय दा, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The dish caviar consists of eggs of which of these: fish, chicken, duck, frog? A. Correct. Next, what does the E in e-waste stand for? Elastic, electoral, electronic, elemental? Pass. Pass. Next, in which sport does Praveen Jadhav represent India? Shooting, hockey, archery, badminton? Pass. Pass. Next, what are Comic Sans and Calibri examples Pass. of? Pass. Pass. Next, a photovoltaic cell is also known by which of these names? Wind cell, nuclear cell, chemical cell, solar cell? Wind cell. No, wrong cell. Solar cell is right. An atoll is usually associated with which of these? Coral reef. Correct. Next, Chhapra is a major city in which India? Yeah, C. Absolutely right. Who played the titular role in the 2025 film Detective Sher Dil? Akshay Kumar, Arjun Rampal? Akshay Kumar. Huh? Akshay Kumar. No, wrong. Next, the Torres Strait separates New Guinea from which of these? New Zealand, UK, Australia, Greenland? Australia. Correct. Next, the Unani system of medicine is believed to have originated from which system? Swiss, Moroccan, Greek, Chinese? Chinese. Wrong. Next, what does the E in e-waste stand for? Elastic, electoral, electronic, elemental? Elastic. Galat. It's electronic. In which sport does Praveen Jadhav represent India? Shooting, hockey, archery, badminton? सर समय निकल गया। मान्यवर 4 प्रश्नों का ही सही उत्तर हुआ। 40,000। 5 नहीं हो पाया, इसलिए आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित नहीं करवा पाएंगे। Right. लेकिन ये 40,000 जो है आपका हम बैंक में जमा कर देंगे। जहां आप गलत हो गए तो बता दें। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? इट्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Electronics. Okay. एक और जगह गलत हो गए थे, वो था a photovoltaic cell is also known by which of these names? It's solar cell, not Okay, wind okay, cell. और एक जगह, who played the titular role in the 2025 film Detective Sher Dil? It was Diljit Dosanjh. Detective Sher Dil, अक्षय कुमार ने। और the Unani system of medicine, हमें लगा कि ये जान जाएंगे आप, is believed to have originated from which system? It is from the Greek system. Greek. अच्छा, अच्छा. Unani, Greek, not Unani. Chinese. और एक आपने पास करवा दिया था, प्रवीण जाधव represented India in archery. Archery. Go ahead. वो time निकल Okay. गया इसका. What are Comic Sans and Calibri examples of? They are fonts. Okay. वो अक्षर जब बनता है तो एक अलग तरीके से A, B लिखा जाता है, वो Comic Sans and Calibri उनको कहते हैं। Okay. विनोद दा, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक लाइफलाइन बची अभी भी और आ रहा है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने इनमें से किस ओलंपिक खेल से ठीक पहले उस आयोजक शहर में कबड्डी की प्रस्तुति की थी? Just before which of these Olympic Games did the Hanuman Vyayam Prasarak Mandal exhibit the sport of kabaddi in the host city? Okay? Option देखिए। A. Berlin 1936, B. Tokyo 1964, C. Amsterdam 1928, or was it D. London 1948? Just before which of these Olympic Games? सोच लीजिए, समय आपके पास। सर, मैं ऑडियंस पोल कर लूं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे बाप। ए को मिला है 7, बी को मिला है 30, सी को मिला है 33, डी को मिला है 30। कहाँ जाएंगे बेचारे मृणमय दा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है दादा। सर, ये गलत होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, राइट? गलत होगा तो कुछ नहीं होगा, वहीं रहेंगे आप। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। सर, देन 33% सी से कमेटी महाशय सी पे साथ जाएंगे, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं जो सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत मिला है। इसको ताला लगाया जाए।
सर गलत है ये। बर्लिन 1936 जिसको सबसे कम परसेंटेज दिया था आप लोगों ने, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के एक दल ने पारंपरिक भारतीय खेलों को प्रदर्शित किया था। ये जो मंडल है ये अमरावती महाराष्ट्र से है। 1936 में इमेजिन बर्लिन जा करके उन्होंने बताया था कि कबड्डी कैसे खेलते हैं, और अब देखिए कबड्डी जो है एक लीग बन गई है और बहुत ही प्रचलित हो गई है। राइट। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो सुपुत्र हैं एक टीम ओन करते हैं, लेकिन हाँ सचमुच में वो बिकम वेरी पॉपुलर कबड्डी। ओके, आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, हम ट्रांसफर दबाएंगे 5 लाख 1 2 3 4 5 लाख रुपए भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त जल्दी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर निर्मयदा। थैंक यू सो मच निर्मयदा, थैंक यू। आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में केवल महिलाएं ही बची हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑलराइट, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक नौकरी में भर्ती होने की प्रक्रिया के दौरान इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दीज स्टेप्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपन ड्यूरिंग अ जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, नौकरी के लिए आवेदन। बी, रिक्त पदों का प्रकाशन। सी, नए कर्मचारी का स्वागत। या डी, साक्षात्कार। A, applying for job. B, publishing vacancy. C, welcoming new employee. या D, an interview. हो गया समय समाप्त। बहुत आशाएं लेकर के सब महिलाएं बैठी हैं। सबसे पहले देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, रिक्त पदों का प्रकाशन, फिर आता है ए, नौकरी के लिए आवेदन, फिर आता है डी, साक्षात्कार, और अंत में सी, नए कर्मचारी का स्वागत। आइए देखते हैं किन के लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 3 ने, और सबसे 2 जो टॉप पे है उनका नाम घोषित किया जाए। जिगना मुखारिया हरप्रिया साकेतपुरम। आइए, हरप्रिया जी, सबसे पहले तो आप शायद पहली बार आए हैं ये जल्दी 5 में, तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं साइंटिस्ट हूँ सर, इसरो में। साइंटिस्ट हैं आप? ओह, क्या पढ़ा रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है? सर मेरी पीएचडी हो रही है अभी, मैं मास्टर्स हूँ ओह, साइंस वाह, एंड क्या टेक्नोलॉजी बात। में, एमटेक एंड एमएससी। इसरो में हम लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जी सर। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं Thank you अपने, very और much, sir. नए नए आविष्कार कीजिए देश के जरूर। लिए। थैंक यू सो मच हरप्रिया जी। मीना जी, आपके बारे में तो हम पहले से जान चुके हैं, लेकिन एक बार हमारी जनता जो है वो नई जनता है, तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आजकल आप क्या पीछे स्टेप रखे बिना। जी जी सर, हाँ, मेरा नाम जिग्ना मोकरिया है। मैं पोरबंदर गुजरात से हूँ और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं हम खेलेंगे जल्दी 5, एक एक करके प्रश्न आएंगे यहाँ पर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। हमारे 2 जो कंटेस्टेंट हैं, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। किस साम्राज्य के शासकों के लिए आम मराठा। मराठा इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस व्यंजन की तैयारी में सामान्यतः बेलन का उपयोग होता है? रोटी। नहीं, थेपला। थेपला इज द राइट आंसर। वेल डन, 1 पॉइंट हो गया आपका भी। अगला प्रश्न आने वाला है और वो ये रहा। 8 मिलियन कितने लाख के बराबर है? 8, B 800, C 8000, 80। हाँ? 80। 80 इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट भी मिल गए आपको। वेल डन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कटक शहर किस? वेस्ट बंगाल। गलत। उड़ीसा। गलत। तो आप 2 पॉइंट पे हैं, आप 1 पॉइंट पे हैं। रेडी? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में है? और सर ऑप्शन प्लीज। आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट मिल गए आपको। ऑप्शन आया नहीं, आपने बोल दिया जिंदगी, कोई बात नहीं। आप 3 पॉइंट में हैं, आप 1 पॉइंट में हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे बड़े स्थलीय जानवर का प्राकृतिक आवास किस महाद्वीप पर है? ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एंटार्क्टिका, डी अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट, 1 पॉइंट। रेडी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या ओलंपिक की एक एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा नहीं है? बगल कूद, साइड जंप। साइड जंप इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आने वाला है, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा। वेंकी रामकृष्णन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? ए भौतिक शास्त्र, आई थिंक इट्स केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री इज द राइट आंसर। वेल डन। ना कमाल की कोई बात नहीं, फिर अवसर मिलेगा आपको, ठीक है? आइए आराम से। एक हैंड फॉर जिग्ना। आइए जरा, आ जाइए मैडम। तो देव संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हरिप्रिया साकेतपुरम। सही बोल रहा हूँ? साकेतपुरम। ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। हरिप्रिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और हम सब के लिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी जनता है और हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है थैंक यू सर। कि इसरो, ये शायद मंच में शायद पहला अवसर है जब एक महिला जो कि इसरो से उसका संबंध है, आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है अब। जी। और प्रतिदिन शायद आप लोग नई नई चीजों का आविष्कार करते रहते हैं। यस सर। जी न केवल आविष्कार, बल्कि ये भी देखना कि उस आविष्कार को जानने के बाद उसका सही उपयोग कैसे हो सकता है आम जीवन में, या देश की सुरक्षा के लिए, या खेती बाड़ी के लिए, या वैसे ही। जी। तो थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए आप हरिप्रिया जी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ सर, एक इसरो में मैं काम कर चुकी हूँ, मतलब वी हैव डन चंद्रयान, मंगलयान ना। पर मैं ये बोलूँगी सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना सर, बहुत मुश्किल है सच में। सब यही बोलते हैं सच में, कि सीरियसली। वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बड़ी कठिन होती है। सर मेरा ये कहानी है कि मैं इसरो में ज्वाइन हुई, 15 साल से काम कर रही हूँ। ओके। हमारे इसरो के सेंटर्स 21 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। तो हम सैटेलाइट के डेटा एक्वायर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और बहुत सारे यूजर्स होते हैं उनको देते हैं Okay. ताकि वो आम आदमी का काम आए। तो हमारा विक्रम साराभाई जो है हमारा फाउंडर, तो उनका है लाइक वी शुड बी सेकेंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ Yeah. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो उसी के आधार पर क्या बात। So we have that imbibed in each one of us. इसी वास्ते हम यहाँ तक पहुँच पाए। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा। ये एक स्लोगन है, एक तो स्लोगन तो क्या कहा जाए, जैसे हम एक कहावत बन गई है इसरो के जी लिए। सर, वी शुड बी सेकेंड टू नन। Yeah, absolutely. हम होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस जी what all is happening, what the satellite is doing, etc. etc. जी। एक्चुअली इसका मायने क्या होता है? सर ऐसा है कि जब मैं यहाँ बैठी थी, मतलब 3 दिन से जब ये सेट देख रही थी, मैं देख रही थी कि मतलब बहुत सारे कैमरास है यहाँ पर, मतलब ऑन द 4 साइड्स एंड ऑन टॉप। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, ओवर 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ ना, वी हैव डजन्स ऑफ आइस, मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स वाचिंग ईच वन ऑफ अस हियर। सो बहुत सारे कैमरास है ऊपर
दो तरीके के कैमरास है, ऑप्टिकल है, रडार है, इंफ्रारेड है, थर्मल है, बहुत सारे हैं। तो हम सबका देखभाल कर, हम सबका देख रहे हैं सर, हम सबका। वी आर ऑलवेज मॉनिटरिंग एंड लुकिंग अरे एट देवी आवर जी, ये तो बहुत खतरनाक बात आपने बोल दिया है। वो देख रहा है सब हमको। हाँ सर, बराबर। 600 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर से, यस सर, वी सब आर कुछ देख ऑब्जर्विंग। सकते हैं। दैट इज व्हाट इज रिमोट सेंसिंग ऑल अबाउट सर। रिमोट सेंसिंग वही है, सुदूर से मतलब ऑब्जर्वेशन लेना। अच्छा, चलिए देख लिया, चलो ठीक है। जी, जी। अगली बार कपड़ा पड़ा ठीक पहन के जाएंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं? ना सर, ना ना, वो नहीं हो सकता सर। हाँ, वो वो हो नहीं सकता। पकड़ सकते ना। आज का खेल हम आपके साथ खेलेंगे और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने सुपुत्र को लाए हुए हैं यहाँ पर, हरी श्रेयस। जी सर। प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये हरिप्रिया जी के सुपुत्र हैं। जी सर। आजकल आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओह ओके, एक दिन आप जाएंगे, आप भी जाएंगे इसरो क्या? वही प्लान है सर, माँ के इच्छा से। ओके ओके, वेल डन, वेल डन। जल्दी से हरिप्रिया जी, कानून तो आपको मालूम है इस खेल के, बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हरिप्रिया जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर नियॉन और सोडियम के रासायनिक चिन्हों में समान है? Which letter of the English alphabet is common to the chemical symbols of neon and sodium? And here are the options: A, S, B, E, C, M, or is it D, N? DN सर। क्या करें, ताल लगाएं? जी सर, डी पे ताल please लगाया लगा जाए। Absolutely the right answer. Well done. सोडियम Na होता है Ne. और नियॉन Ne होता है। ओके, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 1,00,000 रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने हरिप्रिया जी। 2025 की फिल्म कुली में दहा की भूमिका किसने निभाई है? Who played the role of Daha in the 2025 फिल्म कूली? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने: ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान, या डी सैफ अली खान। दाहा। सर, आई थिंक इट्स सी आमिर खान। ओके, क्या करें? प्लीज लगा लॉक दें? सी आमिर खान। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, वाह। कूली फिल्म की जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी रजनीकांत जी, रजनीकांत। और ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और उनकी पहली फिल्म 50 साल पहले 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी, जिस दिन शोले रिलीज हुई थी। ये एक तस्वीर आ गई है, क्या है? सर, ये हमारा काम है सर। एक्चुअली जो आपने पूछा मुझसे, मतलब हम क्या करते हैं, हम डेटा लेते हैं, मतलब सैटेलाइट से। रिमोट सेंसिंग के डेटा जो है सर, वो हमको 50 सैटेलाइट से मिलती है रोज एट अवर शादनगर NRSC सेंटर। तो उसमें जो लेफ्ट में जो है आपका वो ऐसा डेटा मिलता है हमको, जैसे हमारा ओल्ड वाला टीवी लगता है ना, मतलब वैसा डेटा मिलता है। तो हम उसके ऊपर हम सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा मतलब बालू की तरह लगा जमीन पर। कैसे ये सब इंफॉर्मेशन है इसमें? बराबर इंफॉर्मेशन है सर, हर एक पिक्सल इतना में छोटा information। छोटा? जी सर, जी सर, जी सर, वही प्रोसेसिंग लगती है सर पूरे। वी डू सिग्नल प्रोसेसिंग, उसका ज्योमेट्रिक करेक्शंस करनी पड़ती है। रेडियोमेट्रिक माने लाइट ब्राइटनेस जो आप दिख रहे हैं हम सबको, तो उसको करेक्ट करनी पड़ती आ गया है। एक और। बाद में ये वाला मिलता है हमको। ये क्या है? ये दिस इज ये हैदराबाद का स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक रामानुजम जीआर का एक स्टैचू है सर। आप देख सकते हैं कि मतलब वो ट्रीज वगैरह कितने तुल्य से हमको नजर में आ रहा है। इट इज फ्रॉम 550 किलोमीटर्स। तो दिस इज अवर ऑप्टिकल सैटेलाइट। तो ये बस एक एग्जाम्पल है सर
ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं सर, वही हमारा काम ये है। तो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। जी सर, प्लान करके देखते हैं सर, जैसे आप करते हैं। वो आप प्लान करके मारते हैं ना सर, हम just प्लान करके देखते हैं सर। बहुत बहुत बधाई, इतनी सारी जानकारी मिल Thank गई you, आपकी sir. वजह से। थैंक यू सो मच हरिप्रिया। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। हरिप्रिया जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? Which of these states is yet to have a woman as chief minister? A. कर्नाटक, B. तमिलनाडु, C. गुजरात, D. मध्य प्रदेश। तमिलनाडु का जयललिता मैम थी, गुजरात का भी थे, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कर्नाटका, आई थिंक इट्स कर्नाटका सर, ए कर्नाटका सर। ए कह रही हैं ताल लगाने के लिए? यस, यू राइट, बिल्कुल सही जवाब। तमिलनाडु में श्रीमती जानकी रामचंद्रन और सुश्री जयललिता जी, फिर गुजरात में आई श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जी, मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती जी थी, ओके, उमा भारती, और कर्नाटक में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। ओके, हरीश यस, जी सर। कोई एक ऐसी बात, जस्ट वन थिंग that you would like to share with us about your mother? सर मेरी माँ बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि जब मैं छोटा था वो घर सामान लेती थी और मुझे पढ़ा लेती थी भी, और वो सब के अलावा माँ रोज़ ऑफिस जाती थी, और उनका ऑफिस ना घर से बहुत दूर है, ओह, ओके। फिर भी वो हमारा देखभाल करती थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बिताकर भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी वो। वाह, क्या बात है, वेल डन। वो ऐसा है कि सर, हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में सर ना, इट्स अ ग्राउंड स्टेशन एक्चुअली, जहाँ पर सैटेलाइट्स आते रहते हैं। वी हैव 2-3 सेंटर्स इन हैदराबाद। ये जो सेंटर के बारे में वो बोल रहा है वो शादनगर है। इट इज ऑन द बेंगलुरु हाईवे, 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी वन वे। ओहो, तो 60 किलोमीटर्स आना है और जाना है। ओह, तो रोज आप आते रोज, जाते? हाँ, रोज की काम है वही। वहां पर क्या होता है ना सर, सैटेलाइट की डेटा, मतलब रात को 24/7 वर्किंग सेंटर है, 365 डेज खुला होता है सर। ओह। जब भी 144 सेक्शन लग जाता तब भी हम काम करते हैं सर। पर जो भी मैं कर रही हूँ वो प्रोफेशन है, पर मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। Yeah. तो मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर जी थे, अभी सासू माँ है, और मेरे 3 बच्चे हैं। तो आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट। वो मतलब वो भगवान मेरा वो ध्यान दिया है, तो उसके हिसाब से मैं अब तक चल रही हूँ सर। Wonderful, that's just wonderful. Yeah. ओके, आगे चलते हैं खेल में हरिप्रिया जी। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक के नाम पर नासा के 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज में से एक उपग्रह का नाम है? Which of these scientists lends his name to one of NASA's 4 great observatories satellites? Okay? ऑप्शन देखिए। ए मेघनाथ साहा, बी एस चंद्रशेखर, सी जयंत नरलिकर, या डी सी वी रमन। सर मुझे लगता है बी एस चंद्रशेखर सर। एस चंद्रशेखर, यस, बी ये लॉक करना चंद्रशेखर। चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, बड़ी जल्दी बोल दिया उत्तर इन्होंने। बी पे ताल लगाए, देखे सही है या नहीं। इज द राइट आंसर, वेल डन। वाह, कठिन शब्द था और प्रश्न भी कठिन था। चंद्रा एक्स-रे Chandra X-ray ऑब्जर्वेटरी, observatory. दैट्स द जी, नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी, जी, सर। चंद्रा एक्स-रे
ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है और अन्य सैटेलाइट हैं स्पित्ज़र, हबल एंड कॉम्पटन। इसकी सारी की जानकारी तो आपके पास होगी ही। अगले प्रश्न की भी जानकारी आप दे दीजिए ताकि ये दूसरा पड़ाव जो है ये भी पार हो जाए। यस सर। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और ये जो जुड़वा बैठे हैं पीछे उनमें से एक, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी परवरिश के लिए जी सर। आप और भी बढ़ावा दे सकें ताकि ये एक दिन इसरो में आकर के आप ही की तरह काम करें। ओके, Thank you. 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। हरिप्रिया जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश की इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान की उत्पत्ति बंजर घाटी अभयारण्य से हुई है? Which of these national parks in Madhya Pradesh traces its origin to the Banjar Valley Sanctuary? ये रहे ऑप्शंस। ए बांधवगढ़, बी सतपुरा, सी पन्ना या डी कान्हा। सर नाम से मुझे लग रहा है ये बंधवघाट, कान्हा, पन्ना, कंफ्यूजन है सर। बंजर है आपके पास लाइफलाइन, आप ले सकते हैं। लाइफलाइन लेंगी? यस सर। Okay, आई टेक शांत द हो जाइए, ऑडियंस, शांत हो। ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल लें। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। डी कान्हा को सबसे ज्यादा 52%, 30 मिला है सी को, 9 मिला है ए और बी को। Go with the मैं audience. ऑडियंस के साथ जाना Okay. चाहूंगी सर। कान्हा, डी कान्हा, कान्हा को लगा प्लीज दें? लॉक करिए सर। डी पे ताल लगाएं, देखें ऑडियंस सही है या नहीं। Yes, absolutely right. धन्यवाद दे दीजिए इनको। इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये क्षेत्र अपने सूखे डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, घास के मैदानों और बाघों और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। ओके, हरिप्रिया जी आपने 5 लाख रुपए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर जोर से। वेल प्लेड हरिप्रिया जी। थैंक यू सर। 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको हरिप्रिया जी। हरिप्रिया जी आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद आता है यहाँ पर सुपर संदूक का खेल। तो सुपर संदूक जो है इसकी छवि आपके सामने आ गई है। इसके बारे में तो आपको पता है। अंग्रेजी में पढ़ूं कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी? इंग्लिश ओके, में। तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय। लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट हरिप्रिया जी तैयार हैं आप? आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these authors was born before 1947? Arvind Adiga, V.S. Naipaul, Amish, Chetan Bhagat. बी। B is right. Next. Which state will host the Khelo India University Games 2025? Bihar, Odisha, Rajasthan, Maharashtra. पास। Pass. Next. Gomukh is the source of which of these rivers? Krishna, Narmada, Bhagirathi, Indus. भागीरथी। Correct. Next. According to the Mahabharata, which of these Pandavas was born a twin? Nakul, Arjun, Nakul, Bhim. sir. Correct. Next. Which of these Indian presidents died in office? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। No, it's Dr. Zakir Hussain. Which 2025 film stars Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi? Houseful 5, Dhoom 3, Dhadak 2. सैयारा सर। डी सैयारा। No, wrong. Next. Anjum Chopra has represented India in which sport? Tennis, badminton, cricket, shooting. शूटिंग। No, cricket. Next. Kuratulain Haider received the Gyanpith for her works in which language? English, Punjabi, Urdu, Malayalam. उर्दू। Correct. Next. Who among these was the queen of the Malwa kingdom? Begum Samru, Devi Ahilyabai Holkar. बी सर। बी B देवी। is the right answer. Next. Which Mughal emperor was given the epithet Rangila? Babur, Shah Jahan, Muhammad Shah या Akbar? शाहजहां सर। No, it was Muhammad Shah. Next. Which state will host the Khelo India University Games in 2025? महाराष्ट्र।
समय समाप्त हो गया है, लेकिन 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 50,000 रुपया जीत लिया आपने। जिधर जिधर गलत हो गए तो बता दूं। इस डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही डाइड इन ऑफिस प्रेसिडेंट्स में। एक और जगह गलत हो गए थे, वो था 2025 फिल्म स्टार्स तृप्ति डिमरी एंड इट इज नॉट सयारा, इट्स धड़क 2। पता नहीं था सर। और एक और जगह था, अंजुम चोपड़ा हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट? इन क्रिकेट। क्रिकेट। इज द क्रिकेटर, नॉट Thank you, शूटिंग। ओके। एंड व्हिच मुगल एम्परर वाज गिवन द एपिथेट रंगीला? इट वाज मोहम्मद शाह। ओके। मोहम्मद शाह रंगीला उनको बोलते हैं, अच्छा। ऐसे ही बोलते हैं उनका नाम, मोहम्मद शाह। ये सही उत्तर, नॉट शाहजहां। एक पास कर दिया था आपने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में, दे विल बी प्लेड। ओके। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो ये बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आप अपनी जो कोई भी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसे जीवित करवा सकते हैं। सर ऑडियंस पोल जीवित करना जीवित कराएंगे? चाहूंगी सर। ओके। जी। कमेटी महाशय, 50,000 के एवज में ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट, अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है। पंद्रह साल आपने इसरो में काम किया है हरिप्रिया जी। सबसे आपको क्या लगा कि महत्वपूर्ण अवसर था इन 15 सालों में, जिसमें आपको लगा कि आपको बड़ा गर्व हुआ? सर जब इसरो में होता है, हमको एक इसरो कल्चर करके एक इम्बाइब कर जाते हैं, वी डू द ट्रेनिंग एंड ऑल। तब हर एक मिशन, जब भी वो रॉकेट उड़ता है ना सर, हर एक बार इमोशनल हो जाती हूँ मैं। बिकॉज जब भी वो श्रीहरिकोटा से उड़ता है, वो हम उनसे जुड़ जाते हैं, मतलब विद द डेटा, विद द सब सिस्टम, सब इकट्ठा काम करने का है। तब जाके वो सैटेलाइट सफल, मतलब मिशन सफलता होती है। हर बार जब इमोशनली जब आदमी जुड़ जाता है ना सर, वो काम कर ही रहेगा, मतलब ही और शी विल डेफिनेटली डू इट, डू द बेस्ट। एंड अभी ये बोलना चाहूंगी सर, इसरो ऐसा संस्थान है कि इट इज द टॉप 5 वर्ल्ड में है। जी जी। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये क्या करेगा, ये क्या रॉकेट उड़ाएंगे सर, हम उड़ाएंगे उन्हीं के मुंह पे। वाह, तो क्या बात है। we have the capability, हमने बहुत कुछ and आपके वहाँ जो काम होता है ना, जी, जी। उसकी प्रशंसा जो है वो विश्व भर में की जाती है। और अब तो जो बाहर देश हैं वो अपना सैटेलाइट को अपना उड़ाने के लिए हमारा जो है रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने जी देखा सर, होगा। हम वही करने जा रहे हैं सर। बिल्कुल, 6500 यूएस का Yes. ना हम ही उड़ा रहे हैं सर। जी, तो यानी रॉकेट हमारा है, अंतरिक्ष में। सैटेलाइट उनका है, वो हमको दे रहे हैं उड़ाने के लिए। अब हरिप्रिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 प्रश्नों का, या आप कुछ कहना चाह रहे थे? या सॉरी। जी सर, मैं माँ के बारे में एक छोटा सा कहानी बनाना चाहता था। हाँ जी, बताइए। सर जब माँ छोटी थी तो उनके पिताजी जो मेरे नाना थे वो गुजर गए थे एक्सीडेंट में। और उसके बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि नानी का भी एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस समय माँ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो नानी को भी पढ़ाए और खुद भी पढ़ाई करके उन दोनों ने 10th का एग्ज़ाम साथ में दिया था। हाउ नाइस। सर ऐसा है कि जब मैं 5th क्लास में थी, माय फादर पास्ड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा रेल, ही वाज आल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट okay, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो। मेरे 2 छोटे भाई थे। तो ऐसा है, शी हैज टू पास द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब। बहुत मुश्किल था उनको पढ़ाना, बिकॉज होम मेकर, लाइक उनका मतलब तेलुगु मीडियम में, पर मैथ्स, साइंस, सोशल वगैरह पढ़ाना है, मतलब शी हैज टू क्लियर ऑल द पेपर्स। मुझे ये लगा कि शी हैज टू पास एंड शी शुड गेट द जॉब, ताकि हम, मतलब हमारा जीवन सुकून हो। ओके ओके ओके। तो मैंने उसको पढ़ाई की, 2-3 बार उनका लग गया। तो तब तक मैं भी 10th में थी। सो मैं CBSE की दे रही थी, वो स्टेट बोर्ड के दे रहे थे, मतलब तब उनका क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। She
got the बहुत job. कम ऐसी कहानियां सुनने को मिलती जी, हैं जी। ऑलराइट हरिप्रिया जी, आगे चलते हैं खेल में। और आ रहा है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। लीस्ट रिस्क वाला होता है, आपने देखा होगा इससे पहले। गलत हो भी गई तो 5 लाख आपका कहीं नहीं गया है, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, सही उपयोग कीजिएगा। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक द माउंटेन ऑफ द मून किस महाद्वीप पर एक रोमांच के बारे में है? द माउंटेन ऑफ द मून इज अ बुक बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय रिगार्डिंग एन एडवेंचर ऑन विच कॉन्टिनेंट? ए नॉर्थ अमेरिका, बी अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। एडवेंचर सर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लग रहा है बी और डी, माउंटेन ऑफ द मून। माउंटेन ऑफ द मून सर, I'll take a lifeline, sir. Lifeline, okay. जी अब ये तीनों लाइफलाइन जो है जीवित, कौन सी लीजिएगा? सर, कैन आई टेक द सूचक? संकेत सूचक, last संकेत line. सूचक, Okay. संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। The river Gambia is in this continent. सर, इट्स बी अफ्रीका। गाम्बिया नदी इस महाद्वीप पर है। आपने कहा बी अफ्रीका के साथ आप जाना चाह रहे हैं। ओके, क्या करें? सर प्लीज लॉक लगा कर दें? बी अफ्रीका। बी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 7 लाख रुपए जीत गए आप। इस पुस्तक का शीर्षक जो है, बंदोपाध्याय जी क्योंकि बंगाली है, उसका शीर्षक बंगाली में है चांदेर पहाड़। चांदेर पहाड़, माउंटेन ऑफ द मून। ये ग्रामीण भारत के एक साधारण युवा लड़के की कहानी है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया और अफ्रीका एक्सप्लोर करता है। ओके ओके, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं जी, जी सर। और आगे आ रहा है 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। जी सर। रेडी हरिप्रिया जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए डी गुकेश की टीम का हिस्सा थे? Which of these Indian chess grandmasters was a part of D. Gukesh's team for the 2024 World Chess Championship? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बी हरिकृष्णा, बी सूर्य शेखर गांगुली, सी आर प्रज्ञा नंदा, या डी अधिबान भास्करन। सर ए और सी में लग रहा है हरिकृष्णा, प्रज्ञानंदा। सी लग रहा है प्रज्ञानंदा। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। नहीं नहीं सर, मैं भी सोच रही हूँ क्या करूँ। मेरी तरफ आप देख रहे हैं आशा भरी नजरों से। शेखर अभिधन। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास देखिए 2 लाइफलाइन है। अब पता नहीं इनसे आपको सही उत्तर मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन है लाइफलाइन। ओके, पहले मैं 50-50 कर लेती हूँ ओके, सर। हाँ जरूर। और लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आप संतुष्ट ना हो, ऑडियंस को ले ऑडियंस सकते पोल भी हैं। ले सकते हैं, और उसके बाद भी ना संतुष्ट हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी कौन सी लेंगे? 50-50? 50-50 ओके, लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर भाषा 2 जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दें। ए पी हरिकृष्ण, बी सूर्य शेखर गांगुली। इन दोनों में से एक सही है,
एक गलत। सर I'll take audience polls. ऑडियंस पोल, ओके। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस में हलचल मच गई है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पी हरि कृष्णा को 64%, बी को दिया है 36%। सर जाएंगी जनता के 64%। जी सर, ये पी हरि कृष्ण। बोलिए क्या करें? सर ये को प्लीज लॉक करिए सर। ए पी हरि कृष्णा पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है। यस इज द राइट आंसर। वन प्लेड ऑडियंस। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। 12,50,000 रुपए जितवा दिए भारत के लिए डी गुकेश। विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व चैंपियन बने और ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं डी गुकेश। Thank you, sir. उनकी टीम में कई और ग्रैंड मास्टर थे, जिसमें पी हरिकृष्णा भी जी, शामिल जी। थे। वेल डन ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ओके, 13वां प्रश्न, 13th क्वेश्चन। 25 लाख रुपए, जी, सर। 25 लाख रुपीस। हरिप्रिया जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार उन्होंने महात्मा गांधी को किस फल का सुझाव दिया था और कैलिफोर्निया से वर्धा कुछ पौधे भिजवाए थे? According to his autobiography, Paramhans Yoganand recommended what fruit to Mahatma Gandhi and shipped him some plants from California to Wardha. Options: A, cantaloupe, B, huckleberry, C, avocado, D, peach. Cantaloupe, huckleberry, avocado, peach. तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी मालूम हो तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें। न मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं। 12.5 लाख आप जीत रही हैं। यहां अगर आप गलत हो गई तो आप नीचे गिर जाइएगा 5 लाख में। जी सर। सर कहीं पड़ा हुआ लग रहा है पर सी एवोकाडो में लग रहा है सर। कैंटलूप, हकलबरी, कैलिफोर्निया, पीच। सी और डी में लग रहा है सर, पता नहीं। सी एवोकाडो, आई थिंक इट हैड कम फ्रॉम देयर। सर रिस्की है सर, यहाँ पर तो रिस्क नहीं लेते सर हम इसरो वाले। जी जी जी। तो सर मैं आई थिंक आई विल You'll quit? एंड द गेम। या यस Okay. सर। अनुमति देते हैं, ये आपका अंतिम निर्णय है। यू विल क्विट। जी सर जी। तो कमेटी महाशय हरिप्रिया जी खेल को क्विट करना चाहेंगी। बहुत जोरदार तालियां बज जाएंगी। वेल प्लेड हरिप्रिया। और ये 12.5 लाख जो आपने जीता है ये भी हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है और फंड ट्रांसफर भर देंगे। 12,50,000 रुपये। 12 लाख 1 2 3 4 12,50,000 भर दिया, बंद किया
और ये पहुंच गया 12,50,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। वेल प्लेड, थैंक यू। वेल डन। हरिप्रिया जी, इसका हमको उत्तर देना होगा, तो ऐसे ही गेस कीजिए कोई भी ABCD में से। सर सी एवोकाडो। सी एवोकाडो पे था लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे ये सही होता अगर खेल। जी सर। दुर्भाग्य, लेकिन कोई बात नहीं, जी। आप बहुत अच्छा खेलें। लेकिन खेल के अलावा हरिप्रिया जी, जो बातें हुई ना आपके साथ जी। इसरो के बारे में, जी, सर। स्पेस के बारे में, देश का योगदान, आपका योगदान, क्या क्या सीखा हमने आज, यस। वो अमर है हमारे लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एवोकाडो इज द राइट आंसर। हालांकि उन्होंने एवोकाडो भेजे थे, पर वो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो खराब हो गए। परमहंस योगानंद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यह है उसका शीर्षक। तो आपसे हम विदाई लेते हैं। आज का खेल की समाप्ति भी हो गई है हरिप्रिया जी, यस। और हम बाकी कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर निराशा प्रकट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहिएगा, क्या पता फिर से आपसे मुलाकात हो। Big hand for हरिप्रिया। और देवेंद्र संजो, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। तो देवेंद्र संजो, आज देखिए इसरो साइंटिस्ट हरिप्रिया जी से मिलकर एक बात फिर से साबित हो गई कि केबीसी में महिलाएं सिर्फ खिलाड़ी बनकर नहीं आती हैं, वो हिम्मत, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक बनकर आती हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कल जो है ना, आप महिलाओं के संकल्प का एक और उदाहरण देखेंगे। असंभव को संभव करना क्या होता है और कैसे होता है, ये हमें बताएंगी हमारे देश की बेटियां। एशिया कप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की पहली विमेन्स आइस हॉकी टीम कल हमारे साथ होंगी, देखिएगा जरूर। इन्हीं के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।